ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा रोज करो, जरूर करनी है। दोनों काम करने हैं। रोजाना याद से धीरे धीरे सतो प्रधान बनेंगे। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति सब कुछ प्राप्त होगा। तो पढ़ाई से कमाई जमा होगी। इसीलिए पढ़ाई के समय तुम्हारी बुद्धि संसार की तरफ ना भागे। ये आदेश आए हो किस लिए? पढ़ने आए। अभी बुद्धि हमारी, इससे बात कर लें, उससे बता दें, ये काम कर नहीं भागनी। ये आदेश है, ये हमको मानना पड़ेगा। श्रीमत प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक और अननोन बैरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? एक तो तुम क्या हो? डबल अहिंसक। आपको मन से भी और शरीर से भी हिंसा नहीं करनी है। ना ही मर्डर करनी है किसी की, कुछ करना है, दुख देना है, किसी को दुख देना ही नहीं, और ना ही काम ही बनना है। और कौन सी विजय निश्चित है? उत्तर है, तुम बच्चों को इस समय माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। सो तुम्हें करना ही है, हो ही रहा है। इसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। कई बार लगने लगता होगा किसी किसी को, तब तो बाबा कह रहा है कि पता नहीं हम करे जा रहे हैं, कुछ होगा नहीं होगा। नहीं, तुम्हें जीत पाने का पुरुषार्थ कर माया को जीतना ही है। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार हो, भय हो, चिंता हो, दुख, कुछ भी है, तुम्हें ये सब जीतना ही है। ये पुरुषार्थ कर रहे हो, जीत के रहोगे, हारोगे नहीं इससे। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ही है कि हम इस रावण से अपना वापस राज्य छीन कर ही रहेंगे, लेकर ही रहेंगे, लेकर ही छोड़ेंगे। जो कहो इसके बारे में, डॉट डॉट डॉट। ये लक्ष्य है तुम्हारा कि हमें तो इसने हमारे समस्त शक्तियों पर, इंद्रियों पर अधिकार कर लिया है। इसने हमसे हमारी चीजें छीन ली है। हमें इसको भगाना है और अपना पुनः स्वराज्य वापस लेना है। यहाँ मनुष्य को भगाना चाह रहा है। पूछ रहे तुम कहाँ से आए हैं, कौन है, ओरिजिनली कौन थे, किसने किसको भगाया है, वापस चाहिए। तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा उस रावण से अपना राज्य जिसने तुमसे छीना है। यह भी ड्रामे की युक्ति रची हुई है। भगवान इसको कोई नई चीज नहीं कह रहा है, ये तो युक्ति है, ये ड्रामे में है। तुमने हर कलप लिया है, अपना राज्य, अपना भाग्य माया से छीना है वापस। क्योंकि माया ने ही हमें गुलाम बनाया और माया ने हमारा सुख चैन सब छीन लिया। पवित्रता छीन ली, सुख छीन लिया, शांति छीन लिया, आनंद छीन लिया, प्रेम छीन लिया, ज्ञान छीन लिया, शक्तियां छीन ली। माया ने हमारे पंख काट दिए, उमंग उत्साह के। क्या क्या नुकसान किया। तो हमें बदला ही लेना है, उसको मारना ही है। तुम बच्चों की
विजय भी निश्चित है। तुम ये मत सोचना इसमें हम विजयी होंगे नहीं होंगे, संशय मत लाना। निश्चित तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? क्यों मिलेगी? बाबा बता रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात भगवान है, परम पिता परमात्मा है, जो तुम्हें वापस दिलाएगा। तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे गुण, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें वापस दिला देगा, तुम्हारा सुख चैन। तुम इस रावण पर योग बल से ही विजय पाओगे। तुम ये सोच लो कि इसके लिए मैं याद न करूं, कुछ और कर लूं, कोई युद्ध लड़ लूं, कोई हथियार ले आऊं, कोई और तरीका होगा शायद कुछ, ये हम भूल कर देंगे अगर ऐसा कुछ करेंगे। हमें लेना है, ये बात तो ठीक है यहां तक तो, लेकिन कैसे लेना है? याद, बस तुम तो याद करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा तुम्हारे पास सब कुछ। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र भी दिया है, मन मना भव। इस मंत्र से, यह महामंत्र है जो तुम्हें पुनः राजाई याद दिलाएगा, राजाई तुम्हें वापस कराएगा रावण से। इसके लिए क्या करो? तुम अपने मन को मुझे दे दो, भगवान को दे दो। भगवान को मन देना है, और मन हम झट से दे दुनिया को, रिश्ते नातों को दे बैठते हैं। तो दे कह दिया बाबा, ये पता नहीं कब आया था लौट। तो ये गड़बड़ है ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता, मन मनाभाव हो गए होते, तो आपको दोबारा से सुनने समझने की, मुरली सुनने के लिए आने की, या कुछ क्रिया फिर से करने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन तुम समझ जाए कि मुझे तो बस मन देना है, बात खत्म ही हो गई ना, पढ़ाई पूरी हो गई। ये बाबा ने कौन सा मंत्र दिया? महामंत्र। ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। यहाँ मंत्र लिए घूम रहे हैं, गुरु जी को ही मंत्र दे दो। अरे भगवान महामंत्र देने तैयार है, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं है। नहीं कहा मन थोड़ा सा तो मोनी मोड़न में जगह है, थोड़ा तो कार बंगला घोड़ा गाड़ी में चला जाए, थोड़ा तो नाम मान शान में चला जाए, थोड़ा तो पद प्रतिष्ठा में, थोड़ा खाने पीने की बातों में चला जाना चाहिए यार। क्या करें? क्या बिल्कुल ही वो सन्यासी तो नहीं है, बाबा ने कही गृहस्थी हो। ऐसे कर करके अपने मन को आप क्या कर लेते हो? भगवान से वापस विड्रॉ कर ले। नहीं, बाबा को नहीं दे रहे, ये अपने इनमें पहले कर लो, फिर देखें। तुम्हें ये पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि इसी महामंत्र से राजाई मिलती है हर कल्प, और इसी महामंत्र से फिर मिलेगी, जो तुम पूरा आधा कल्प तक राज्य और भाग्य सब कुछ प्राप्त कर लोगे। सब मिल जाएगा, राज्य भी भाग्य भी। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा साकार में टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर शिव बाबा ही है। तुम्हें इस बात का पक्का निश्चय होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। चेक कर लो, आपका निश्चय पक्का है या कच्चा है। वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। जब वह पढ़ाई पढ़ाता है तो मुझे पूरा अटेंशन रखना ही होगा। अरे अटेंशन से पढ़ो, बिना अटेंशन के नहीं।
टेंशन से मत पढ़ लेना कोई भी। मर गए पढ़ना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकानी, अरे जी का कह दी, मन देना पड़ेगा, ये तो बड़ी गड़बड़ है। यही तो नहीं सब हमसे हो पा रहा। तो फिर वापस तुम अपने राज्य को, स्वराज्य को, राम राज्य को ले नहीं सकोगे। रावण राज्य ही रहेगा, फिर भूल जाओ। पढ़ाई पर तो अटेंशन देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट जिस तरह से अपने स्कूल में बैठते हैं और क्लास टीचर याद आता है, टीचर आएगा अभी फलाना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वैसे तुम बच्चे भी मुझ बाप टीचर को याद करो कि बाबा आया है, हमको कुछ पढ़ाएगा, कुछ याद दिलाएगा, किसी चीज पर फोकस दिलाएगा, अटेंशन दिलाएगा। बच्चे तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये याद नहीं रहा, तुम्हारी बुद्धि भटकी, तुमने मन मुझे नहीं दिया। ये सब कंप्लेन है बाबा की कि टीचर का होमवर्क था तुम कर नहीं रहे और पढ़ने तो आ गए फिर से, तो होमवर्क तो चेक कराना पड़ेगा। तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा टीचर है और नाम भी है टीचर का। टीचर नाम है तो नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है कि मैं आत्मा हूं और शिव बाबा से सुन रही हूं। स्थूल में मत पकड़ लेना। चेक करो तुम अपने को आत्मा कितनी देर समझते हो और कब शरीर बन जाते हो। और आत्मा समझ करके बाप से सुन रहे हो, ये कितना होश रहता है हम सब। याद रखना, यह तो और कभी नहीं होगा। फिर सतयुग से लेके कलयुग तक फिर नहीं मिलेगा ये पढ़ाई, ये ज्ञान, ये मुरली। भले सतयुग मिल जाएगा लेकिन बाबा नहीं मिलेगा, उसकी मुरली नहीं मिलेगी, उसका प्रेम नहीं मिलेगा। कलयुग तक पूरे क्लब घूमते रहो। क्योंकि यह सब एक ही बार संगम पर ही होता है कि जब भगवान आकर तुम्हें समझाता है, पढ़ाता है, आपका अटेंशन खिंचवाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये करो, ये मत करो। तुम्हारी जो शक्तियां छीन गई हैं ये वापस लो। ये विकार ने छीनी है, ये रावण ने छीनी है, मैं तुम्हें दिलाने आया। ऐसे मिलेगी। और उसका सरल सा तरीका है, तुम स्वयं को आत्मा समझो। हमारा बाप इस समय टीचर भी है, क्योंकि बाप होते हुए भी वह पढ़ाई पढ़ाता है रोज। बाबा को दो काम करने पड़ते हैं तुम्हारे चक्कर में, पालना भी करनी पड़ती है, पढ़ाना भी पड़ता है। तुम आत्मा पढ़ते हो शिव बाबा से, इसीलिए मुझे याद करना है, तो यह योग हो गया, और पढ़ाई पढ़ना है, ये ज्ञान हो गया। पढ़ती तो आत्मा ही है और पढ़ाता भगवान है, परमात्मा है। इससे तुम्हें और ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि तुम इस समय मेरे सन्मुख आ जाते हो। हम तो गाते रहे बस, सन्मुख होई जी मोय जवई, सन्मुख होई जी मोय जवई, जन्म कोटि अघनाश है तुम्हें। अरे तुम सन्मुख आओ और आकर के पढ़ो। तुम्हें डर लगता है क्या पीछे पढ़ लेंगे, बाद में मुरली सुन लेंगे, भगवान सामने आएगा तो कुछ पूछ लेगा तो क्या बताएंगे।
कोई पोल पकड़ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ताकि आंखें बंद कर लेते हैं, सो लेते हैं या नहीं आते हैं। वो तो होमवर्क तो पूछेगा, किया, मन मुझे दिया, बुद्धि इधर उधर भटकना बंद हुई, अब तुम फिर सर झुकाओ, चाहे कुछ करो, ये नहीं चलेगा। यहां पर भी तुम स्टूल में जानते हो, कोई भी दोनों तार लगेंगे, करंट का और अर्थ का, तो ही बल्ब जलेगा, तो ही पंखा चलेगा, तो ही कोई क्रिया होगी। कोई एक लगा दो आप, चलो आपके, मैंने तो लगा दिया था एक, हो जाएगा कुछ होगा। आप कहीं अर्थ नहीं, अर्थ लगा दिया अकेला तो कुछ हो जाएगा क्या? अकेला करंट लगा दिया तो कुछ हो जाएगा क्या? तो मन और बुद्धि, मन को मनाभव करना है, बुद्धि को भटकाना बंद करके भगवान की याद में ले जाना। अब क्रिया पूरी होगी तो प्रक्रिया शुरू होगी, तो कुछ होगा, पंखा चलेगा, बल्ब जलेगा, कुछ तो होगा। फिर हम क्या ही करते, बाबा कहेगा भी तो हम थोड़ी देर के लिए तो लगा देंगे। अभी कहा बाबा ने, तो अपन ने सब कोशिश करने लगा, हाँ बाबा मन बुद्धि दोनों देंगे, आप चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद खट्ट से कब खिसका करके दूसरी जगह छोड़ दी, संसार को दे दी, प्लग से निकाल ली, भगवान से हटा ली। फिर आप कहते क्या ही हुआ, ये पता नहीं, हमने तो कुछ, देखो हमने तो तुम्हारे सामने लगाई थी, हम क्या कहा वो निकल जाती है। अपन सब क्या ही कर रहे हैं, निकल जाता है। यही तो रोना रोते हो, और कुछ करते हो क्या? पता नहीं कब खिसक जाता है तार। भाई कोई बोझिल चीज नीचे खींच रही होगी उसको, अगर देहाभिमान या बोझिल चीज खींचती है, तभी तो प्लग में से हटेगा तार। तो उस बोझ को खत्म करो। संसार का बोझ है कि शरीर का बोझ है कि संबंधों का बोझ है कि कर्मों का बोझ है, क्या बोझ है ऐसा जो उसे हटा देता है तुम्हारे बुद्धि या मन को? दोनों में से कोई एक तो हटता ही है। एक लगा भी रहा तो सब व्यर्थ है। हम सोचते हैं, लो हमने मन लगा दिया, या बुद्धि अकेली भगवान के चित्त में है, काम नहीं चलेगा। दोनों एक साथ लगाने ही होंगे एक ही समय पर। तो अच्छी रीति तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होना है। जब कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तब ही क्या मिलेगी? पहुंचते ही आपको पवित्रता की ताकत मिलेगी। बाबा आगे कह रहा है ये बात, जैसे ही आप कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे वैसे ही पवित्रता की शक्ति आप में प्रवेश कर जाएगी। कोई कर्म खींचने का नहीं, फिर तो आपका कनेक्शन जुड़ गया है। फिर आपका बल्ब अर्थात पवित्रता आएगी, फिर सुख आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा, ज्ञान आएगा, शक्तियां उतरने लगेंगी, सब कुछ होगा क्रमशः यथार्थ। बस आप तो टच कर दो दोनों चीज बाबा में, मन भी दे दो और बुद्धि भी दे दो, उतरेगी ही उतर। कोई मना ही नहीं कर सकता कि ये सातों गुण, सातों शक्तियां, सतयुगी प्रक्रिया क्यों घटित नहीं हुई, होगी ही। हमसे कोई मिस्टेक हुई है कि हमारा एक कनेक्शन हट गया है या दोनों हट गए। कई बार हम क्रिया में लगे रहते, लो हमने मन तो मंत्र में लगा रखा है या क्रिया में लगा रखा है, माला तो चल रही है, तो एक से क्या ही होगा, बुद्धि भटक रही है। लेकिन या बुद्धि लगा रखी है तो मन भटक रहा है। और दिखेंगे तुम धार्मिक, बड़े भारी धर्म करने वाले हैं, बड़े भारी। देखो कैसे, अभी कल जब गया था ना मैं, आपने देखा ही था, ट्रेन में बैठा था तो एक व्यक्ति आया सीधा, सीताराम 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 सीताराम,
खूब होंठ चल रहे और सुनाई दे रहा था दूर तक कि ये बुजुर्ग है और सीताराम 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 बार बार मेरे को भी देखे, कभी किसी को देखे, कभी कुछ करे, सीताराम 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 सीताराम। अब बुद्धि तो भटक रही है, मन ठीक है तुमने लगा दिया सीताराम सीताराम, क्रिया पूरी हुई। पूछ रहे हैं आपसे सब, मन भी कहाँ लगा, वो तो वाणी लगती, मतलब एक शब्द लगा। क्रिया लगी ना, कुछ तो हुआ ना, एक चीज तो उसने, वो संतुष्ट तो है कि मैं एक चीज तो घुसेड़ रहा हूँ कम से कम। और जोड़ जोड़ से करना दिखावा तो लगता है। नहीं और मन तुम्हें नहीं को देख रहा लगा। हो तो बुद्धि तो भटक रहेगी ना, वो देख रहा आपको आंखों से देख रहा है, बाकायदा सब कुछ कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, लेकिन उसने ग्वालियर से लेके मुरैना तक ये बंद नहीं करी, न काऊ से बात करी, न कछु करा, और बैठा ही रहा और सीताराम सीताराम सीताराम। मैंने कहा भगवान ने ये मुरली आज इसलिए चला, ये लगता है कि आप क्रिया में फंस भी जाओ, अपने को धार्मिक सिद्ध भी करो, दूसरे लोग भी आपको धार्मिक कहने लगेंगे, बड़ा धार्मिक है यार, देखो बाने मंत्र ने कैसे कितनी देर हो गई तब से रटा ही जा रहा है, बड़ा भारी धर्म है। परंतु क्या बल्ब जलेगा? नहीं, क्या आपको पवित्रता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद, जो भगवान की सातों शक्तियां हैं वो मिलेंगी क्या आत्मा की? चैन सुख मिलेगा? नहीं, उतरेगा ही नहीं, घटित ही नहीं होगा। तो हमारा सब श्रम परिश्रम बन गया, मेहनत बन गया, हम श्रमिक हो गए। और भगवान क्या कहते हैं? श्रमिक मत बनो, मेहनती, मेहनताना मेरे यहाँ मत करो, दिखाओ मत तुम के बड़ी मेहनत कर रहे थे, हमें भगवान ने कोई फल नहीं दो। बाबा कहते मेहनत मत करो, मोहब्बत करो। फिर मोड़ी मोड़न के लिए देते चीजें तुम्हें याद आ रही हैं, घर परिवार समाज रिश्तेदार, क्या बाकी है? तुमने कोई जपा किसी को कि तुम्हारी जप रहे हैं, तुम याद आ रहे हो? प्रेम है, माधव प्रेम करो। अपने आप ही चित्त भटक गया, उनमें घुस गया, नाम में, मान में, शान में, पद में, प्रतिष्ठा में, रिश्तों में, ना सब अपने आप घुस गया। उसको आपको घुसाना पड़ा क्या? क्योंकि वहां प्रेम है, ईश्वर से प्रेम नहीं है, और हम जबरदस्ती तार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तार लगा, तो कह रहे हैं तार लगा नहीं रहे अकेला, ऐसा ढोंग करके, दिखावा करके ये कोशिश कराते संसार को कि देखो हम बहुत भजनी कर रहे हैं। ये संतों ने, साधुओं ने, कोई ने दाढ़ी रखा के, कोई ने कछु करके, ये सब यही तो करा, अनेकों मालाएं पहन ली, फलाना कर लिया, देखो हम ये बैठे हैं। नहीं, जो पहले बना होगा वो तो बैठ ही गया होगा, तो बढ़ अरे गया बैठा, देखो क्या होता है बहन, कोई भी बताए आपको, बैठता नहीं कोई, जो बैठ गया है, जिसकी समाधि लग गई है, जो निर्विकल्प हो गया, वो तो हो गया, वो तो अपने आप बैठा ही रहा, उसको तो होश ही नहीं था शरीर का। तो हमने, दूसरों ने, कि वो आंखें भी उसकी बंद थी, कि उसको वो ऐसे ही था, उसके इतने दिनों से वो दाढ़ी भी अब बढ़ गई थी, वो बाल भी उसके ऐसे ही हो गए थे, तो एक काम करो, ये दाढ़ी बढ़ा लो, ये बाल क्योंकि उसे तो होश नहीं है ना शरीर का, तो वो उसका तो अपने आप हुआ, और हमने उसको ढोंग करके बढ़ा लिया, और हमने भी कह दिया हम वैसे ही है। वो सती का मुंह सर जो है ना, सती का तो अपने आप टंगा, और हम अपना क्रिया से टांगना, हम तुम आना और तुम हम इसे कहना, और हम फिर मुंह सर वहीं छोड़ेंगे ऊपर, तुम आते सही लगना है, और मुंह फटे, फिर रोगे कि उसका टंग गया था, हमारा क्यों नहीं टंगा? वो हर एक यही कर रहा है, क्योंकि जब आप चले जाएंगे समाधि में, तो आपके पास ना तो समय होगा, ना संकल्प होंगे, ना श्वास, ना आपको कुछ दिखावा करने की, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ हुआ क्या। आप तो इस देह को भूल करके दूसरे स्थिति में चले गए। अब वो चले गए हैं, उनकी होड़ कौन कर रहे हैं? ये अनेक कर रहे हैं। गया कोई 100 में से, 1000 में से, लाख में से, जिसको ये होश ही नहीं था कि उसकी दाढ़ी बड़ी है, कि बाल हटते हैं, कि बढ़ गए हैं, कि क्या हो गया है, कि नाखून बढ़ गए हैं, उसे पता ही नहीं है ना, उसको तो होश ही नहीं है। कोई होश है वो समाधि में, तो उसके साथ समाधि घटित हुई है।
इन्होंने क्रिया से गठित करी। कोई नाखून बढ़ाए घूम रहा है, कोई बाल बढ़ाए घूम रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ाए घूम रहा है और दिखा रहा है कि देखो मेरी भी बढ़ गई है, मैं भी भजन कर रहा हूँ। भाई मन बुद्धि को भगवान में जोड़ना था, वो क्रिया कोई ने नहीं करी। प्रेमानंद घाट और लगाया गाड़ी में घाट लगाया कुछ भी कर लो। बढ़िया है। तो बिन कर दई है दिल संग मोनी मोड़ा आगे थे। पहले का रूप देखो, पहले कहाँ है, पहले मैंने पहले सुधी ना फकीरी सी आई है। बिन सुधी नाती का अब मैंने कि तुम टीवी पे आओगे, तुम हम क्या पिक्चर बनाएंगे, हम तुम्हें प्रश्न पूछेंगे और तुम जो है इसमें ऐसे बोलना है, ये पढ़ लो, फिर ये प्रश्न का उत्तर ये है। करते रहते हैं फिर टटकर हम सब, कुछ नहीं हो रहा है इससे। जब चित्त चला जाएगा तो इस संसार का, इस संबंधों का, इस कर्म का, इस देह का भान ही मिट जाएगा। इसीलिए कर्मातीत, बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो इस बात को, बहुत अच्छी रीति याद रहेगी, जिसे उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, पहुंच जाएंगे। यानी तुम्हें कर्म का कोई होश नहीं है, कर्म से अतीत हो जाओ, कि देखना है, कि सुनना है, कि बोलना है, कि करना है। कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाओगे और फिर पवित्रता की ताकत प्रकट होगी, मिलेगी। ये पॉइंट है, ये इस मुरली का खास, ये याद रख लेना। भगवान कह रहा है ये घटित होगा। कर्मातीत अवस्था होते ही पवित्रता की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और वही मूलाधार है, वही पवित्रता ही क्या है। जब पवित्रता प्रवेश करेगी अंदर, शक्ति आएगी, तो कहां तक जाएगी, फिर सब जगह जाएगी। पवित्रता होते ही, जैसे ही आप पवित्र बने, आपके पास सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति सब प्रकट हो जाएगी। इसलिए तुम शिव बाबा को जो पढ़ाता है वो हमको, वह तुम्हारा योग भी है, वह तुम्हारी कमाई भी है और आत्मा को उसी कमाई से सतो प्रधान बनना है। जैसे ही आप पवित्रता घटित होगी तो सातों चीजें घटित होने लगेंगी, धीरे-धीरे सतो प्रधान बन जाएंगे। अकेली पवित्रता नहीं घटित होगी, सुख भी घटित होगा, आनंद भी घटित होगा, शांति भी घटित होगी। तो तुम सतो प्रधान बनोगे भी और धन भी लेगो। अपने को बस आत्मा समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। तुम्हारी बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। फिर बाबा उसी बात पर आ गया, गड़बड़ कहाँ हो रही है हमसे, तार नहीं लग पा रहे, बुद्धि बार बार जैसे ही बुद्धि भागी, आप सब बैठे भी हो, आपने कही मैं तो बैठ गया, शरीर बैठा है, मैंने ये फलाना आसन लगा लिया, फलाना कुछ भी क्रिया कर ली, और जैसे ही बुद्धि भागी मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। बैठे क्रिया कर रहे हो मात्र आप भी, आप में और सन्यासियों में या किसी ढोंगियों में कोई अंतर नहीं है। आप बाबा के हो नहीं, आप दिखावा कर रहे हो सिर्फ, क्योंकि आपकी बुद्धि तो भटक गई। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहां बैठे हो तो बुद्धि यहीं रहे, बुद्धि में यह बात रहे कि भगवान पढ़ाने के लिए टीचर रूप में परमधाम से आए हैं भैया, उनकी बात तो मान लो। अगर उसकी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? वही नॉलेजफुल है और वह हमको पढ़ा रहा है और कह रहा है मुझ बाप को याद करो। क्या कह रहा है? कुछ और कह रहा है। इसी से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो मेरी शरण में आ जाओ। तो वहां कहानियों में लिख दिया कि रावण को 10 बार कहा, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, फलाने को भेजा, भैया तू शरण में आ जा। फिर खुद मेघनाद को भेजा। प्रेरणा किसने दी? पिताजी, पिताजी मैंने पशुपति अस्त्र चला दिया, मैंने ब्रह्मास्त्र चला दिया,
ऐसा कोई अस्त्र नहीं है। मैंने नारायण अस्त्र भी चला दिया और वो भी उनकी परिक्रमा करके लक्ष्मण की वापस लौट गया। वो सच्चिदानंद घन भगवान ही है। अब आप एक काम करो, सब छोड़ छाड़ के उनकी शरण में चले जाओ और चलो अपन दोनों चलते हैं। मैं पहचान लिया, आप फालतू में कह रहे हो कि वो मनुष्य है। मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। चलो ये चल रे, कायर है तू भैया, फालतू में युद्ध करने से डरता है, मरने से डरता है, कायर है। 100 बातें ऐसी कही, बहाने कही जाते तो बढ़िया है कि मैं मर ही जाऊं। बाबा भगवंती खत्म नहीं हो रहा। यानी मैं कोई हमारे को समझाने की कितनी भी कोशिश कर रहा है, हमारा ही मन हमको समझाता है, हमारी बुद्धि हमको समझाती है। भैया भगवान को याद कर ले, कुछ और में फायदा नहीं है। संसार में फंसने में फायदा नहीं, रिश्ते नातों से कोई फायदा नहीं, शरीर में फंसने से फायदा नहीं है। तो भी हम क्या ही करते, चल चल फालतू की बात है ये, मैं ही शरीर हूँ, मैं यूँ करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ये नाम है, मेरा तू क्या जाने है। हम अपने मन की कहाँ मानते, बुद्धि की कहाँ मानते, किसी की नहीं मानना चाहते। भगवान की तो मानेंगे कैसे, अपनी नहीं मानते। बड़ी गड़बड़ है भारी। आप रोज चेक करो अपने आप को, बार बार याद करना है बाबा को। इसको कहते हैं भगवान है ही नहीं। अरे कुछ कह दो, आपको तो पता है क्या है, तो बस कुछ की क्या करना। अपन फिर फंस जाएंगे, यार विषय से हट जाएंगे तो मुरली फिर चल ही नहीं पाएगी। सुदर्शन चक्र में रहना है, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में तुम्हारे शांति धाम हो तो दूसरे आंख में तुम्हारे सुख धाम हो। इन आंखों से की बात नहीं है कि इन आंखों में हो, आत्मा की बात है, वो 2 तारों की बात, उनमें हो। आत्मा को तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो अभी आत्मा सुन रही है, जब शरीर छोड़ेगी तो आत्मा में ये संस्कार अपने आप भर जाएंगे। अगर तुम योग लगाते हो तो वो संस्कार भर जाएंगे। तो मरने के बाद में तुम क्या कर रहे हो, मैं तो बाबा के पास जा रहा हूँ। अभी तुम्हें क्या करना है जीते जी, रोज क्या प्रैक्टिस करनी है। अब तो मैं देह दुनिया भूल कर बाबा के पास जा रहा हूँ। तो वहाँ फिर शरीर भी छूट जाएगा तो क्या ही याद आएगा, अरे मैं तो बाबा के पास जा रहा हूँ। तो अंतमति सुगति चले जाएंगे। प्रैक्टिस करो। लेकिन कोई कहते ही नहीं जा रहा हूँ, आप यहीं घुमा रहे हो बुद्धि को कि अस्पताल में चलेंगे, कहोगे भाई मरीज पे देंगे। अरे तो परमधाम चली जाएगी क्या ऐसे, फिर तो तुम किसी अस्पताल में जाके जन्म लेना पड़ेगा किसी के गर्भ से। बुद्धि को भटकाइए मत, सीधा घर ले जाइए कि शरीर छूटने के बाद वो सीधे घर ही जाए, भगवान से ही मिले। तुम्हें बाप से ही योग लगाना है। पता है तुम सतयुग से लेके कलयुग तक वियोगी ही थे। अभी तक भी संगम से पहले तुम वियोगी ही थे। इस शरीर के होते हुए जब तक बाबा नहीं मिला था, इस शरीर को भी या बाबा का ज्ञान नहीं था, तब तक तुम वियोगी ही थे, योगी नहीं थे। सतयुग से लेकर भटक ही रहे थे। सही है, सतयुग में भी तो देह दुनिया को तो याद करते हैं, देवताओं को याद करते, देवताई स्वभाव, देवताई संस्कार, देवताई रीति, देवताई रिवाज। देवताएं क्या करेंगे वही सीखते हैं। देवताओं के बच्चे देवताओं से वही करते हैं। उन्हें कि नाचते हैं तो नाचेंगे, गाते हैं तो गातेंगे, खुशी मनाते हैं तो खुशी मनाएंगे। उनके रीति रिवाज होते हैं वहाँ पे, अपने उन्हीं में फंसे रहते हैं बस। हम और आप सतयुग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग में रीति रिवाजों में तो फंसे रहे। यहाँ भी क्या करते थे आप, अच्छा आपकी रीति थी कलयुग की कि भैया बाल बच्चे पैदा करना है, बाल बच्चों का ब्याह करना है, बाल बच्चों के ब्याह कर लिया तो बाल बच्चों के बाल बच्चे करना है, बाल बच्चों के बाल बच्चे हो गए तो फिर नाती हो जाए, पंथी हो जाए तो बड़े हमने सारा सातों सुख मिल गए, चलो घर फिर से जन्मो, फिर से वही करो। और क्या कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। बड़ा उस पर अभिमान भी कर रहे थे कि हमने साथ तो सुख ले लिया। हाँ कि देखो हमने ये सारी प्रक्रिया कर ली, हमारे पास सब है। हाँ बस इतने लठ पैदा कर रहे हमने। तुम तो बाप से योग युक्त हो जाओ, तुम योगी बन जाओ, बाप के समान बन जाओ। योग सिखाने वाला ईश्वर, इसीलिए उसको योगेश्वर कहा जाता है। वही है बात, वही सिखा रहा है। उसको खुद को योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखाने वाला
परम पिता परमात्मा तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बन जाओ, जिससे तुम फिर से राजेश्वरी राजेश्वरी बन सको। पहले योग योगेश्वरी बन जाओ, फिर राजेश्वरी बन सको। वह योग सिखाने वाला खुद नहीं सीखता है, सिर्फ सिखा रहा है। चाहे तुम कोई भी आत्मा हो, भले कृष्ण की ही आत्मा हो, अंत जन्म में तो योग सीखेगी ही। राम की हो, कृष्ण की हो, कोई की भी हो, सीखना सबको पड़ेगा, क्योंकि सब भूल गए। सबको वो 2 पिन लगाना आ ही नहीं रहा है, और कुछ योग नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हो नहीं रहा। ये वही यज्ञ जो चल रही है 5000 वर्ष से, लेकिन सफल नहीं हो पा रही। कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस में लगाएं, कहाँ है पॉइंट कि जिसमें लग जाए। योगेश्वर ने योग सिखाया, लेकिन श्री कृष्ण पद पाया, उसका नाम बाबा ने ब्रह्मा रख दिया है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर वह मर करके पुनः मरजीवा बना, तब उसका नाम ब्रह्मा हुआ। पहले तो लौकिक नाम ही था। वो देख रहा है। आत्मा को ही बाप का बनना है, और बाबा क्या बने मतलब मर गए इस देह दुनिया से, ऐसे बन जाओ। भूल जाओ संस्कार, स्वभाव, कर्म, बोल, दृष्टिकोण, इसका रिश्तेदारी, उसकी, मैं तो मर गया, मेरा मुझे याद न रहे। ऐसे नहीं कि ढोंग करें, याद तो सब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं तो सिर्फ भूल गया। अब पूछो, यहाँ तक भी भूल गए थे हम लोग कि तिथि क्या चल रही है, तारीख क्या चल रही है, त्योहार आ गया है कोई कि क्या। बाबा याद दिलाते आज तो ये त्योहार है, लेकिन बाबा नहीं आज नहीं है त्योहार, लेकिन नहीं है, सुनो आज ये त्योहार है, आज ये करो, ऐसा बता लो। फलाना दिन तारीख सब भूल जाते हो, जब याद में दिन भर क्या ही करना था हम लोगों को, दोनों को बैठे हैं याद में, बैठे हैं याद में, इतना सब भूल गए। अपना नाम तक, अपने इवन जब दर्पण के सामने जाते तो यही कहते ये कौन है उससे भी डर लगता कि ये क्या है, देह कहाँ से आए, हम तो बिंदु रूप हैं, हम तो ज्योति रूप हैं, ये क्या होगा, ये आँख नाक कान मुँह कौन है। कोई ने शरीर का नाम लिया तो पता नहीं किसका कौन नाम लेगा, अजीब सा वो स्थिति होती है। वो हमने खुद अपने इस जीवन में, इस शरीर में रहते स्वीकार की है, देखी है, लेकिन बाद में फिर से चेतना टूट गया, अधोमुख हो जाती है, और फिर वैसे ही आ गए। फिर आप सबसे बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मुरली सुनाओ, ये करो, ये अच्छी स्थिति नहीं है। वो स्थिति बहुत अच्छी, वहाँ मुरली सुनाने जैसा कुछ नहीं था कि मुरली सुनानी पड़ेगी, कि सुनाना है, कि कोई आ जाए, कोई आ गया तो सुना दो कि नहीं सुना दो, ज़्यादा कुछ नहीं था, कोई भी सुना देता था, ठीक है। तो वैसे भी इतना उतार चढ़ाव आएगा, वो होता रहता है बहन, जीवन है। कहीं भी आप किसी से भी कभी भी दृष्टि फिर से मिल गई, कोई इच्छा जागृत हो गई, हो जाता है, हुआ है, हम तो देख रहे हैं ना। बहुत उतार होना है पैसा जो हम लोग है ना, तो कैसे होता है, मतलब हमको कोई अच्छा ही नहीं लगता था, कोई आ जाए कुछ कर जाए, नहीं, फेमस होना नहीं अच्छा लगता था। कमरे में बैठ जाओ, अंदर घुस जाओ, कुछ भी ना रहे, बस याद रहे। कोई साधन भी नहीं यूज करना चाहते थे, घड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई कैलेंडर नहीं हो, कुछ होना ही नहीं जो याद दिलाए संसार की, शरीर की। कोई न्यूज नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ था ही नहीं तब तो। खैर, तो जो कोई हमें व्यवधान डालता, कोई इसलिए याद ही नहीं था। अपनी खुद की बुल्ली याद आ रही है। तो अभी तुम्हें बनना है, बाबा के बनना है, और संसार से मर जाना है। बाप द्वारा क्या करोगे, सीखो। भगवान यही सिखाने आया है कि तुम देह दुनिया रिश्ते नाते भूल जाओ, ये स्थिति है। इन संस्कारों से ही तुम शांति धाम में जाएंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं घर जाने का। जब बुद्धि चित्त से निवृत्ति हो जाए तब जाओगे।
ऐसे याद आया ना कि हम ऐसा कर सकते थे, ऐसा रहते थे, ये रियल था। अभी वो क्या हो गई, कल्पना टाइप की हो गई दूसरों के लिए। अरे ऐसा कैसे हो जाता है? हाँ ऐसा हो जाता है, इसी स्थिति है। लेकिन खुद की नहीं है अब, तो कह भी रहे हैं आपसे नहीं है अब। नया पाठ प्रारब्ध में फिर इमर्ज होगा, वहां यह बातें याद नहीं रह पाएंगी तुम्हें। बाबा समझाता है अभी यह पाठ पूरा तो करो, फिर जरूर नए सिरे से शुरू हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, भूल जाओगे तो क्या होगा, मर गए देह ही भूल जाएंगे, रिश्ते नाते भूल जाएंगे, कर्म भूल जाएंगे, तीज त्योहार भूल जाएंगे, तो फिर क्या? नहीं, सब हिम्मत नए तरीके से। जैसे मुझ बाप को संकल्प उठता है कि मैं जाऊं तुम्हारे पास, भगवान के पास कहाँ है संकल्प? उसको उठता है कि मैं बच्चों के पास जाऊं, तो मैं आता हूं और फिर मेरी वाणी चलना शुरू हो जाती है। वह तो शांत में है, फिर ड्रामा अनुसार उसका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प मेरा भी उठता है, तभी तो आता हूं। तो बाबा की क्या गिरती कला हुई क्या? वो तो परंदा में आराम से बैठे थे, फिर उनको संकल्प आ गया बच्चों के पास जाऊं, फिर मुरली सुनाने लगे, चलने लगे। कह रहा है ना खुद ही। फिर आकर पाठ बजाना पड़ता है मुझे, और तुम्हारी आत्माओं को सुनाने के लिए मैं विवश हो जाता हूं। सुनता वही है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कलप पहले मिसल। कौन कौन सुनेगा? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कलप पहले मिसल। जो कलप कलप सुनता आया है वह फिर सुनने आ जाएगा। उसके भाई सुन, तो पूरा संसार देख नहीं रहा क्या? उसको आवाज नहीं जा रही क्या? मुरली बाहर तक सुनाई पड़ती नहीं है क्या? गली मोहल्ले से कोई आया है क्या? एक यहाँ क्या सुन रहे हैं, कहीं तो हम भी सुनने चले। इसने सुना। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे वृद्धि भी होगी। ऐसा मत सोचो कि इतने ही रहेंगे। दुख बढ़ेगा संसार में तो कुछ लोग आएंगे जो ज्यादा दुखी है। एक दिन तुमको बड़े बड़े रॉयल हॉल अपने आप मिलेंगे। ये तो माते भी कहती थी ऐसा होगा। और ये तुम तो बस योग लगाओ, मुरली सुनाओ कि ना सुनाओ, तुम तो योग लगाओ, अपने आप लोग आएंगे तुम्हें बुलाने कि तुम चलो हमारे यहाँ प्रवचन करो, तुम चलो जरा हमें दर्शन दे दो। कहती थी पूर्ण विश्वास। तुम्हें बनाना कुछ नहीं है, ना बनाना पड़ेगा, उतना टाइम ही नहीं है अभी, इसको तुम बनाते फिरो। टाइम नहीं है। उनको ये दिखता था कि ये सब पड़ा रह जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, सब मिट जाएगा। ऐसे वो देखती थी, बार बार कहती थी मैंने आज देखा है सब खंडहर है, दूरों दूर कोसों कोस कोई व्यक्ति नहीं है। कोई दूसरा मिल रहा है तो उसको पुचकार रहे हैं, कोट रहे हैं, तू हमारे संग रह ले भैया, भूतिया खाना हो जाएगा, बात सब मिट जाएगा। हाँ भूतिया खाना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इनमें। ये सब टूटे फूटे सी अजीब सी चीजें हो जाएंगी। कोई कोसों दूर कोई एक आदमी मिल जाए तो उसको बुला के लाओगे हमारे संग रह ले, ये हो। हमारी गिर रही है, वहाँ देख लो भुतिया खानी हो रहा है, कैसे बनी बनाई बिल्डिंगें कैसे ध्वस्त हो जाती लोग। बड़े बड़े लोग आएंगे तुम्हारे पास, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते चले जाएंगे और ऐसा अकाल पड़ेगा जो पेट पीठ से लग जाएगा, खाने को कुछ नहीं। सुन लो एक एक शब्द। ऐसी आफतें आएंगी, दिन रात मूसलाधार बारिश ही होती रहेगी, खेती पानी से डूब जाएगी। पंजाब में अरे वो तो थोड़ी सी है, रोज होगा, हर साल होगा, अनेक साल तक होगा। और अनेक प्रकार के नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, क्योंकि विनाश तो होना है। इसको कहा जाएगा कुदरती आपदाएं। इसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं होगा कि कोई दे जाए, अन्न होगा ही नहीं तो खरीदोगे कहां से? बुद्धि कहती है यह विनाश जरूर होना है, दूसरे तरफ वंश भी तैयार होंगे,
और नेचुरल कैलेमिटीज होगी, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, वहाँ वही टिक पाएंगे। अनेक तो इस कुदरती आपदों को देखकर हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। अंगद का मिसाल है ना, उसको कोई हिला न सका, वैसी उस समय तुम्हारी अवस्था जिनकी पक्की होगी कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, तो मुझे भूख प्यास से इन सब चीज़ों से क्या ही करना, ऐसे बच्चों का उस समय शरीर का भान टूटेगा, जो विरले होंगे, अंगद समान होंगे, उनका टूटेगा। मैं तो आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता आत्माभिमान से। मैं देह हूँ ही नहीं, भूख देह को लगती है, प्यास देह को लगती है, मुझे नहीं, भय देह को लग रहा है। मैं निर्भय हूँ, निर्विघ्न हूँ, निर्विकार हूँ। फिर धीरे धीरे सतयुग का समय आएगा तो ऑटोमेटिकली समय भी पूरा होगा और तुम्हें फिर साक्षात्कार होंगे। अभी तुमको ये शरीर छोड़ बच्चे अभी बनना होगा, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करना होगा। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ भी नहीं फिर होंगे, दिन प्रतिदिन फिर तुम मेरे नज़दीक आते जाओगे। जो दृढ़ होंगे, जो अंगद समान होंगे, जो आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, शरीर का भान, वो सब भगवान के नज़दीक आते जाएंगे। बच्चे, बाबा कहते मेरे में जो पाठ भरा है वह खुलता जाएगा, मेरा पाठ भी, मेरे अंदर पाठ भरा है, मुझे खुद नहीं पता क्या खुलेगा, मेरा अपना पाठ खुलेगा। और बच्चों को बताता रहूंगा, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा होगा। संग संग तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, तब तुमको अपना राज्य और भाग्य लेना होगा। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बनाया गया है, बड़े सिस्टमेटिक है, इसमें कोई भी इधर से उधर कुछ भी चीज हो नहीं सकती। तुम माया पर जीत पाओगे, लेकिन इसमें टाइम तो जरूर लगेगा। तुम आज कहें अभी बैठ गए 2 मिनट के लिए, दोनों तार जोड़ दिए, यहाँ पे मुरली चल रही है, तब तक यहीं जोड़ने लगते अपन लोग, कई लोग तो बस अभी जोड़ लो, फिर देखें पता नहीं जुड़ेंगे कि नहीं, अभी तो जुड़ जाएंगे क्योंकि अभी वाइब्रेशन सही है। टाइम लगेगा, लेकिन रोज अभ्यास करना पड़ेगा। वे लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम अभी अभी स्वर्ग में बैठ जाएं या अभी अभी ये सुखधाम बन जाए, ऐसी बात नहीं है, टाइम लगेगा। दूसरी तरफ गीत में भी भारत की हालत है, तुम जानते हो, ये तो और ही तमो प्रधान बनना है। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से, तमो प्रधानता का जोर बहुत बढ़ेगा, सतो प्रधानता का जोर उतना दिखेगा नहीं। अभी वो अंदर में रहेगा, तमो प्रधानता का बाहर में दिखेगा। भय, चिंताएं, दुख, हाहाकार, चित्तकार, ये बाहर दिखेगा, लेकिन जो दृढ़ होंगे वो अंतर्मुख होते चले जाएंगे, नजदीक आते जाओगे। याद रखना, मेरी बात पर विश्वास रखना, आखिर विजय तुम्हारी ही होगी। मतलब रावण मरेगा ही मरेगा, राम ही जिएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि राम मर गया और रावण जी गया, उल्टा नहीं, विजय सत्य की ही विजय हुई, असत्य की नहीं। हाहाकार के बाद जरूर जय जयकार होगी, बेहद हाहाकार होगी, लेकिन जय जयकार भी होगी। और फिर से घी दूध की नदियां बहने लगेंगी, इतनी जय जयकार। वहां किसी को कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी, सबके पास ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास गाय आए जाएंगी। तुम कितने ऊंचे बन जाओगे तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, फिर से बाप आएगा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेगा। बाबा ने कहा है, यह भी लिख लो तुम कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही है, हर कला लिख लो।
और आकर समझो। सेंसिबल जो बच्चे होंगे, समझदार जो होंगे, वह अभी समझ जाएंगे कि मुझे इस आयरन एज से गोल्डन एज में जरूर जाना है, ये रिपीट होगा ही। कलयुगी दुनिया भी आएगी तो सतयुगी आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, होगा। ये कैसे रिपीट होता है, कैसे सूर्यवंश चंद्रवंश फिर आएगा, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होगा, कैसे जय हाहाकार भी भयंकर होगी तो जय जयकार भी भयंकर होगी। यह तुम समझो, फिर से इनका राज्य होगा, राम राज्य तो तुम सब जानते हो। अभी तुम्हारे साथ शिव बाबा है, जिस तरफ साक्षात भगवान होता है उसकी जीत जरूर होती है, पक्की होती है। तुम्हारे साथ है ईश्वर, उन हाहाकार वालों के साथ नहीं है, जय जयकार वालों के साथ, तुम्हारे साथ। जिस तरफ भगवान है उसकी जीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम डबल अहिंसक बनो, तुम्हारे लिए अहिंसा परमो देवी देवता धर्म हो जाए। वहाँ न लड़ाई होंगी, न झगड़े होंगे, न विकार होंगे, तुम्हारा पूरा योग बल होगा। इसको न समझने के कारण फिर शास्त्रों ने आसुर और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। शास्त्र नहीं इस बात को पूरी तरह समझ पाए कि क्या होगा, उन्हें कहा जरूर देवताओं की दैत्य की लड़ाई हुई, ऐसा लिख दिया। वो तो यथार्थ मानते हो उस बात को। अरे बच्चे, हिंसा की कोई बात ही नहीं होगी, अहिंसा होगी। अभी तो अहिंसा को कोई जानता ही नहीं है। अभी आपके अंदर दृढ़ता होगी कि ऐसा होगा, हम जीतेंगे, हम विजयी बनेंगे। तुमको मन मनाभव का पैगाम मिला हुआ है, यह महामंत्र है। मनुष्य को इस महामंत्र की बातों का समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ही आएगा कि कैसे पिन लगानी है दोनों, संसार को नहीं आएगा। वो तो सोच रहा है क्रिया से ही हो जाता है, रटने से हो जाएगा, माला से हो जाएगा, मंत्र से हो जाएगा। लगा दो। फिर सतयुग त्रेता में कुछ नहीं होगा, तुम सोचो तब लगाएंगे जाके सतयुग में। वहां तो जाएगा ही वही, जिसका यहां लग जाएगा वो वहां जाएगा। वहां नहीं लगाना है, वहां तो आपका चित्त अपने आप से शांत होगा, आप अपने आप सतयुग सातों गुणों से युक्त होंगे। सतयुग में कोई योग तपस्या कुछ की जरूरत नहीं है अभी का, क्योंकि वहां तुमको राजाई की दरकार ही नहीं है। राज्य भी तुम्हारे चरणों में डला रहता है। कोई कहता है तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। देखा नहीं था अयोध्या का राज्य क्या दिखाया है, पैरों में डला हुआ है, कोई लेने को कोई तैयार नहीं है। भरत जी कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तुम ही ले लो। कोई लेने को दूसरा तैयार ही नहीं था, तो पैरों में डला है। ऐसे ही यहाँ मालकी करने को जब आप चाह बताओ, कौन जब समृद्धि हो जाती है तो मालकी कोई करना थोड़ी चाहता है। जो कहते हैं कहाँ फालतू की काश, कौन है इतनी सुख से रहो, मालकी में क्या ही रखा है। होता है कि नहीं टेंशन। तुमको देवताई गुण धारण करने हैं और अनेकों को कराने हैं। बाबा राय दे रहा है अपना चार्ट रखो, इसमें बड़ा आनंद आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर और वेस्ट होते हैं ना, तो तुम्हें खुद फील होना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कोई का अटेंशन नहीं रहेगा तो फेल हो जाओगे, ये भी याद रख लेना। यह बेहद की पढ़ाई है, बाप टीचर गुरु इकट्ठा चल रहा है। एक ही बात बाप तुम्हें रोज समझाता है, बच्चे मरजीवा बनो। बाबा रोज समझाता है। क्या समझाता है? मर के जन्मो, दोबारा जन्म ले लो, नया जन्म ले लो। कहाँ पुराने जन्म में फंसे हो अभी भी। देह दुनिया रिश्ते नाते पुराने जन्म के हैं, उन्हें भूल जाओ। नया जन्म ले लो, मरजीवा बनो। रोज कह रहे। भवानी तो रो रही थी मजा आ गया, मरजीवा हम बनेंगे, लेकिन अभी तक बने कि नहीं पता नहीं। ऐसे ही होते हम बने। तो मरजीवा बनो, बाबा का आदेश है। तुम अपने को आत्मा समझ करके बाबा, क्योंकि क्रियाओं में फंसा दिया भगवान ने। तो आज भी कहा है ना, अभी भी फिर से कह रहा है ना, मुरली आज चल रही है ना कि मरजीवा बनो। अगर बन गए होते वहाँ पे उस समय सब लोग, अनेकों ने वहाँ पैसा दे दे करके और मुकुट पहन के और ड्रेस पहन के बैठ गए कि हम बन गए, लो हमने 51,000 दिए हैं, हमने 5100 दिए हैं, बन गए था।
चेक करो बन गए क्या? नहीं तो फिर क्यों कहता भगवान, अगर तुम बन जाते मर्जीवा बनो कहता फिर? ऐसा चलन चला दिया वहाँ पर। चलन है क्रिया, जैसे साधु आए उन्होंने अपने चाल चलन चला, भगवान कुछ कहता है उसका बच्चे लोग कुछ मतलब निकालते हैं और अपने हिसाब से कुछ कर लेते हैं। बाबा कह रहे बारिश वाले तो वहाँ भी तो बेल्ट लगा के बैठे आते हैं मुकुट पर। क्या हम ये बारिश हैं? ये बात है। क्रियाओं में फंसा देते, इसलिए उससे दूर रहो। भगवान का क्यों आदेश होगा क्या मालूम कि ये फंसा देंगे फिर से तुम्हें, और तुम्हारा उस मेरी बात का अर्थ का अनर्थ कर देंगे। ये पता चला जीवन उसी में बीत गया। कि देखो हम तो बारिश है, हमने पट्टो पहन ला हुआ, हम पे जीवारो बैज आएगा हुआ है। वहाँ बैज भी अलग अलग है, ये फलानो बैज है, ये मरजीवा का बैज है, ये फलाने का बैज है। कर लो, लिख लो, ले लो, लटका लो। क्रिया और भूल जाओगे कि हम तो है ही ये मरजीवा, अब क्या करना है, गजू करेंगे। फिर करोगे क्या मरजीवा होने का काम? भूलोगे क्या देह दुनिया को? क्योंकि आपको तो निश्चय हो गया ना, वहीं बिठा दिया उन्होंने नकली निश्चय। जैसे मूर्ति को देखकर बिठाया यही भगवान है, देख लो। आओ पंडा लोग दिखाते क्या करते, यही भगवान है, देख लो, दर्शन कर ले। आओ महाराज खूब भाई, आओ भाई। तो घरे आए लौट के, मैंने हमने बड़े दर्शन करे। हाँ क्या हुए गए, और खूब पंडित ने दर्शन कराए, मैंने को दे दियो दक्षिणा। पंडा का करिए तो कराएंगे, पैसा लेते हैं। नहीं तो वो दर्शन क्या यथार्थ थे? वही यही हाल यहाँ तुम्हें करा रहे हैं कि लो ये मर्जीवा का बेल्ट है, ये फलाने को पट्टा है, ये दिखाने का है, कर लो चलेगा। ब्रह्मा वहाँ में तो दृष्टि भी दी, तो वो या यहाँ दृष्टि दे देंगे पर लाखों ठग रहे। यहाँ तो कोई बीमार हो जाता है, प्रहलाद भाई चले गए एक के यहाँ, वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया एक व्यक्ति का, सिंधी था। नहीं क्या अल्लाह 70,000 रुपया दो, 1 लाख दो, हम तुम्हें दृष्टि देंगे, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। और 70,000 चले गए, फिर वो अपने पास फ़ोन कर रहा हो यहाँ पे, भाई साहब वो तुम्हारे यहाँ तो 70,000 रुपया ले ले, हमारे पिताजी ठीक नहीं हुए, तो दृष्टि दी जाती है। मैंने खूब दृष्टि दी, कई दिन आए दृष्टि दे बेकार। मैं हम क्या करें, हम इनसे बात करो, तिन्हें तुमने दही, हमसे मत करो। बाबा के बच्चे को पैसा मांग रहे उधर किराया तो है। अरे तो क्या ही है, दृष्टि दे रहे हैं ना तुम्हें, हम तुम्हें ठीक करते हैं दृष्टि से। फ्री में दो, भगवान के बच्चे हो ना। अरे भाई ये सब नहीं हो सकता। क्या होता है, जैसे वो अपने से कोई जुड़ा है, अपन क्या करेंगे उसको। तो ये बीच में अनेक दलाल बनेंगे, हाँ। इनसे योग मत लगा लेना, बाबा मना कर रहा है। इनसे, ये दलाल हैं, इनसे योग लग जाएगा। वे आएंगे भैया, वे आएंगी बहन, वे दृष्टि देंगी, फिर वे से हम ठीक होंगे, क्योंकि वे डायरेक्ट भगवान के हैं। अरे वे दलाल हैं। लालच के चक्कर में बेचारी यहाँ से छोड़ के दिल्ली चली गई, ग्वालियर छोड़ दिया, जब अच्छा जब गेट खटखटाया तो तुम्हारी बुद्धि मुझ बाप से लगी होनी चाहिए, अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ लगानी थी, संसारियों से नहीं। अब तुम किसी से ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए को नकली तासी लगा दी तुमने। कौन है ब्रह्मा कुमार कुमारी? जो मर्जीवा है। कौन है? जो सब लोक में जा सकता है। हाँ, जो जाना आना, जिसको तीनों लोक में चाहे जब आ जाता है, चाहे जब परमधाम, चाहे जब सूक्ष्म लोक, चाहे जब इस दुनिया में, चाहे जहाँ भ्रमण कर सकता है बुद्धि से 1 सेकंड में, वही तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। और कौन है? क्यों दिखाए? मानस पुत्र हैं, नारद हैं, फलाने हैं, उस चाहे जिस लोक में, चाहे जब ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी जा सकते हैं 1 सेकंड, और समाचार ला सकते। पुरियाँ हैं ना 3 दिखाई है ना, दिखा रहे ना भगवान से जुड़वाने का, जी करो भगवान से बस। और दिखाया है कि वो जब भी आए, किसी के भी जीवन में आ गए नारद, तो उसका कनेक्शन जुड़वा दिया, क्योंकि उनको पता है। तो वो सब तो हम गए भूल, शास्त्रों को ही हमने झूठा मान लिया और क्रियाओं में फंस गए। तो विचार करो मीठे बच्चे, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो चुके हैं। ये सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ बचे नहीं है, सारी खदानें लूट ली गई हैं, खाली कर दी गई हैं। सतयुग में फिर कहाँ से आएंगी? खदानें तो खाली हो गई हैं, अब फिर से अब भारत बरतू कैसे होंगी? खदानों में खोद करके ले गए हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें जरूर होंगी। लाइट जैसे आदि भी जैसे नेचुरल वहाँ होगी, मणियों का प्रकाश होगा। साइंस से यहाँ सीखते रहते हो, वहाँ यह भी काम में आता है। वहाँ सब हेलीकॉप्टर आदि की तरह खड़े होंगे, बटन दबाया और चल पड़ेंगे, कोई तकलीफ की बात ही नहीं होगी। सब मन की स्पीड से और मन के आदेश से चलेंगे। वहाँ बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम होगा, कभी कोई मशीन खराब नहीं होगी।
कोई एक्सीडेंट नहीं करेगी, खराब हो गया पुष्पक विमान गिर पड़ा जमीन पे, एक्सीडेंट कर दी, नहीं। घर बैठे सेकंड में घूमने फिरने जा सकोगे, प्रजा के लिए सब काम कर सको, तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होंगे, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो तुम बच्चों को बेहद अटेंशन देना चाहिए कि जब ऐसा सब कुछ होगा तो जब मुझे भगवान की याद से सब मिलेगा तो उस लालच में ही कर लो। ईश्वर क्यों दिलाता है ये लालच कि कैसे भी करके तुम याद में आ जाओ। सही बात है। माया का बहुत जोर है अभी, यह माया का अंतिम भवका है बच्चों। लड़ाई में देखो कितने मर रहे हैं, लड़ाई बंद होगी ही नहीं। कहीं इतनी सारी दुनिया, कहाँ फर्क स्वर्ग में होगा, वहाँ ऐसे थोड़े ही कि कोई गंगा पतित पावनी होगी, नहीं। ये सब भक्ति की बातें फिर से भक्ति काल में पैदा होंगी। यहाँ गंगा को देखो, सारे शहर का किचड़ा गंगा में ही डालते हो, कहते हुए पतित पावनी में, क्या ही हालत कर दी। बॉम्बे का सारा किचड़ा समुद्र में डाल देते हैं। भक्तों में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाओगे, हीरे जवाहरातों का सुख रहेगा, पौना हिस्सा सुख है, बाकी 1/4 हिस्सा दुख जरूर आता है। लेकिन 3 हिस्से सुख के हैं, 1 हिस्सा दुख का है, तो होता है बराबर। 42 जन्म सुख, आधा आधा, इसलिए आधा आधा कहते हैं। 42 जन्म सुख और 42 जन्म दुख, आधा आधा हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, फिर बाद में पीछे मंदिर आदि बनाते, और ये मंदिर कलयुग में आकर लुटते हैं, द्वापर में नहीं लुटते, बनते हैं वहाँ पर, वहाँ लूटता नहीं कोई। सतयुग में तुम कितने साहूकार हो जाओगे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य तुम्हारे सबके सामने है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना ही है। बाबा की शर्तें ने गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से उम्र भी बढ़ जाएगी। तुम आत्मा स्व का दर्शन करोगे, 84 का चक्र समझोगे। इतना पाठ है तुम्हारा, सब अपना अपना पाठ खुद साक्षात्कार करेंगे। शिव की बारात इसे ही कहा जाएगा, ये सब तुम जानते हो। वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम मुझे याद करोगे, याद रखना उतना तुम्हारे खुशी का पारावार नहीं रहेगा, बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। शक्तियाँ प्रकट हो जाएंगी, खुशी बढ़ेगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारे अंदर ये फील आने लगेगा कि भगवान मेरे 24 घंटे साथ है। सिखाने वाला बाप मुझे रोज सिखाता है। ये फीलिंग जो अभी नकली है, किसी के कहने से है, वो यथार्थ, हाँ बाबा है ना, बाबा से हम ये कहते हैं, ये कर देता है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, अब पूर्ण विश्वास हो जाएगा। इसको अर्थात ब्रह्मा को पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें, नहीं रहेगी, दरकार ही नहीं। क्योंकि तुम पूछते भले इससे हो, सुनता तो वही है, बाप ही रिस्पॉन्ड देगा। उसकी एक्टिविटी बहुत ही वंडरफुल है बाबा की, उसका पाठ बढ़ जाता है, भगवान का पाठ बढ़ जाता है। मैं उसका रथ जरूर लेता हूँ, सवारी करता हूँ। ये ह्यूमन रूपी अश्व है। कौन सा घोड़ा है ये? मानव शरीर का घोड़ा है, शिव बाबा का रथ है। याद से बहुत फायदा होगा। भंडारे में भोजन बनाते हो तो भी याद में रहो। शिव बाबा के बच्चे हो, खुद भी शिव बाबा के बच्चे बनो। ऐसे याद करने से फायदा ही फायदा। सबसे ज़्यादा पद उन्हीं को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे, जिन्हें कर्म करने का सारा होश खत्म हो जाएगा। क्या करना है, क्या कर्मातीत हो गए। देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना सब मिट गया। कर्मातीत अवस्था वाले को सबसे जास्ती पद, ऊंचा पद मिले। इसलिए दिखाते कि नारायण पद कब मिलता है, जब योग निद्रा में 24 घंटे। बाबा बहुत सेवा करेगा उस समय तुम बच्चों की। शिव बाबा करेगा सेवा हर चीज की। क्या चाहिए? संसार हाय हाय कर रहा होगा, तुम्हारे लिए सब व्यवस्था करेगा भगवान। वही गोवर्धन उतारने वाली बात हो जाएगी। तुम्हें बेहद की सेवा करनी है, तुम हद की सेवा कर रहे हो। अभी सेवा से ही पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा करो, तुमको राय मिलेगी हर चीज़। ऐसा करो बच्चे,
यहाँ से हट जाओ, ये गिरने वाला है, छत गिरेगी आज, हटो, खड़े हो जाओ, हो जाओ, जो कहे सो करो। ये मत सोचना कि पता नहीं को सपने में कहेगा वो है, सही कहेगा हो कि गलत कहेगा हो, पता नहीं, ऐसा ही है, तो मर ही जाओगे, क्योंकि आप आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। बाबा कहता है राय दूंगा, तुम तूफान में भी तुम बच्चों को सेवा करूंगा, सिवाय याद के तुम बस कभी कर्मेंद्रियों के वश में होना मत। तुम याद करना, तुम मत हो जाना, खाए लें थोड़ा, पहन लें थोड़ा, देख लें थोड़ा, सुन लें थोड़ा बाहर का वो समाचार, तुम कर्मेंद्रियों के वश मत होना। मुझे याद है कर्मातीत अव्यक्त, क्योंकि तुम यह बात निश्चय गांठ बांध लो कि याद से बेड़ा पार होगा और कोई तरीका नहीं। यह शिव बाबा कह रहे हैं, इसीलिए ये कोई संसारी मनुष्य नहीं कह रहा, भगवान कह रहा है, इसीलिए ये गांठ बांध लो। ये समझना बड़ा मुश्किल क्यों लग रहा है तुम्हें? इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए, तब तुम्हें यह बात समझ में आएगी कि भगवान तूफान में भी तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें लेकिन कर्मेंद्रियों को वश नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस समय पूरा पूरा मरजीवा बन जाओ, पूरा पूरा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो, अपना चार्ट और रजिस्टर रखो, याद में रह करके अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ। दूसरा पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत, अगर तुम अंतिम सीन भी देखना चाहते हो विनाश की, तो अंगद के समान दृढ़ बन जाओ कि चाहे पेट पीठ से लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो देख के ही रहूँगा बाबा। तो आत्मस्मृति में चले जाओ, तब देख पाओ, नहीं तो पहले ही चलो घर, हमें नहीं देखनी अंतिम सीन, पिक्चर हमसे नहीं देखी जा रही। कई लोग होते हैं ना, जब मार धाड़ ज़्यादा होने लगती है तो छोड़ के चले जाने, अरे जाए ना, हम देख रहे, बंद करो यार, या तो घर में देख रहे हो तो बंद कर दो, पिक्चर हॉल में हो तो वहाँ से हट जाते हैं, डर लगता है उनको, अंतिम सीन नहीं देख पाते। और जो दृढ़ होते हैं वो अंतिम सीन देख, अरे हम तो देख के चलेंगे, चाहे कछु हो जाए। का भाव, रिजल्ट क्या निकलती है लास्ट में? हीरो विजयी होता है, विलन मर जाता है, और कुछ होता है क्या? तो अंतिम सीन देखनी है तो हिम्मत वहाँ, मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से पूरी तरह शरीर के इस अभिमान को भूल जाओ, ये अंतिम सीन होगा, वही देख पाए। वरदान है, देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता है, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक होता है जब कोई झूठी बात तुमसे कहेगा तो तुम्हें क्रोध आएगा, और दूसरा यदि कोई तुम्हारी गिलानी या निंदा करेगा तो भी तुम्हें क्रोध आएगा। दो ही बात पर क्रोध आता है, ये याद रख लेना, या तो तुम्हारी गिलानी हो रही हो किसी बात पर झूठी, या कोई ने झूठी बात कह दी है, तो दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति का तुम निर्माण ही नहीं करो, तुम निर्माण चित्त स्थिति में चले जाओ, और वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। ठीक है, ये डायलॉग बोल रहा है, चाहे निंदा कर रहा है चाहे झूठ बोल रहा है, गाली देने वाले को भी गले लगा लो, निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र बना, तब कहे जाओगे तुमने कमाल किया, कमाल। ऐसा परिवर्तन दिखाओ, तब कहोगे मरजीवा हुए, और विश्व के आगे अपने आप प्रसिद्ध हो जाओगे। प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति।